नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। किसी भी लोकतांत्रिक देश में उस देश के पत्रकार, जज, मानवाधिकार कार्यकर्ता, उनकी निजता यानी कि उनकी प्रिवेसी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। और अब एक एक करके आपको बताती हूं कि अगर पत्रकार है तो पत्रकार अपने जितने भी सूत्र हैं उन सारे सूत्रों से फोन पर बात करता है, अपनी नोट्स को लिखता है और फिर एक खबर को खबर बनाता है। कई बार वो खबरें ऐसी होती हैं जो कि सत्तारूढ़ पक्ष को वो खबरें रास नहीं आती हैं और इसीलिए जब एक पत्रकार ये लिखता है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है तो वो उसे कहा जाता है कि वो एक प्राइवेट चीज है, उसकी निजता का हिस्सा है। अपने सोर्सेज को कोई भी पत्रकार डिस्क्लोज नहीं करता। ये पत्रकारिता के स्कूल्स में सिखाया जाता है कि ये राइट टू प्राइवेसी का मामला है और उसे पत्रकार की प्राइवेसी और उसके सूत्रों की प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पत्रकार जब तह तक जाकर और खबर पहुंचाता है तो तब कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्क में डालकर, अपने आप को एक खतरे में डालकर वो आम जनता तक खबर पहुंचाता है। उसी तरीके से अगर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो चाहे दिल्ली दंगे हों, चाहे फिर दलितों के खिलाफ कोई मुहिम हो या मुसलमानों के खिलाफ मुहिम हो, जहां जहां पर भी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो वहां पर सिस्टम से, सरकारों से, ब्यूरोक्रेट से लड़कर ये जितने भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो एक लक्ष्मण रेखा को लांघते हैं और उसके बाद ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जो केसेस हैं वो सामने आते हैं। इस दौरान कई मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिनकी जान भी चली जाती है। तो अपनी जान को जोखिम में डालकर ये जितने भी एक्टिविस्ट हैं ये काम करते हैं। और उसी तरीके से जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं, जैसे कि अशोक लवासा के बारे में बात हो रही है कि उनके फोन को टैप किया गया, उनके फोन को हैक किया गया। उसी तरीके से जजेस हैं जो एक ओहदे पर बैठे हुए हैं और वो तमाम लोगों से बात करते हैं। वो एक निजता का मामला है कि वो किससे फोन पर वो किससे बात कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, किसको मैसेजेस भेज रहे हैं। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज में जो बैठे हुए लोग हैं वो किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, किससे टेक्स्ट मैसेजेस वो भेज रहे हैं। ये सारी राइट टू प्राइवेसी का मामला आता है। लेकिन अगर अचानक एक दिन इन सारे लोगों को, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे विपक्षी दल के लोग हो, नेता हो या फिर मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, अगर उन्हें एक दिन अचानक पता चल जाए कि जो ये राइट टू प्राइवेसी के तहत ये जितनी भी मैसेजेस भेजते थे, खबरें करते थे या फोन पर बातचीत करते थे, इन खबरों को, इन मैसेजेस को कोई पढ़ रहा है, देख रहा है 24/7, तो आपको एक धक्का जरूर लगेगा। और कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे देश के 300 ऐसे लोगों से, जिसमें कि 40 पत्रकार हैं, विपक्षी नेता हैं, विपक्षी दल के लोग हैं, संवैधानिक पद पर लोग बैठे हैं और कई बिजनेस ग्रुप्स हैं जिनके फोन्स को हैक किया गया है। और ये जब मैं फोन हैकिंग की बात करती हूं तो ये मामूली फोन हैकिंग नहीं है। इनके फोन्स में पेगासस का एक स्पाईवेयर डाला गया है और ये स्पाईवेयर उस तरीके से डाला जाता है कि जिसके फोन में भी ये स्पाईवेयर डाला जा रहा है उसको इस बात का पता भी नहीं चलता कि उसके फोन में एक ऐसा स्पाईवेयर डाला जा रहा है। और जिस फोन को टारगेट किया जाता है वो फोन सिर्फ एक लिसनिंग डिवाइस बन जाता है और इस स्पाईवेयर के जरिए अगर आपके फोन को हैक किया गया है तो आपके फोन का कैमरा, माइक्रोफोन, कैलेंडर्स, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, इन सारी चीजों को वो स्पाईवेयर के जरिए एक सर्वर पर जिस पर सेटअप किया गया है वो सारे मैसेजेस को पढ़ सकता है, देख सकता है और सुन सकता है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो कितनी वल्नरेबल हैं, चाहे वो फोन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कोई क्लिक नहीं करना है। इसीलिए कह रहे हैं कि 0 क्लिक टेक्नोलॉजी है पेगासस की, जिसके जरिए आपके फोन्स को हैक किया जा रहा है। और पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए जो ये 17 ऑर्गेनाइजेशंस के जो कंसोर्शियम है और उसने एक इतने बड़े स्कैंडल का खुलासा किया है जिसमें कि पत्रकार, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, विपक्षी दल के नेता, सबके फोन्स को हैक किया गया है। तो एक डर सा बैठ गया है कि हमारी निजता का हनन हो रहा है
और जब निजता का हनन हो रहा है तो ये केवल सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक ही सीमित नहीं है, इसमें आपके बैंक्स के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो तक लोगों के सामने आ रहे हैं। इसमें कितनी हेरा फेरी हो सकती है, आपके जो राइट टू प्राइवेसी के जितने भी इश्यूज हैं, आपके जो पर्सनल मैसेजेस हैं उनका दुरुपयोग सरकार में बैठे हुए लोग या जो भी इसकी स्नूपिंग करवा रहा है, इसकी जासूसी करवा रहा है, वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। और इसी राइट टू प्राइवेसी को देखते हुए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट है, जो पुट्टुस्वामी जजमेंट था 2017 का, उसने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है और सिर्फ आपकी बॉडी की ही जब हम बात करते हैं तो उसमें नहीं, बल्कि डिजिटल एज में जो डिजिटल राइट्स हैं वो भी एक फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है किसी डिवाइस के जरिए तो वो भी आपकी निजता का हनन है। और उसी को देखते हुए आज ये जो पेगासस का स्कैंडल है, एक बड़े पैमाने पर इसमें यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स चीफ है मिशेल बैकेलेट, तो उन्होंने एक बयान जारी किया है और उस बयान में उन्होंने चिंता जताई है कि जो पेगासस जैसे जो स्पाईवेयर्स हैं, जो अलग अलग सर्वेलेंस टूल्स जो अलग अलग सरकारें इसको खरीद रही हैं, ये कितने डेंजरस हैं, ये कितने खतरनाक हैं। और उन्होंने कहा है कि ये उस डर को बल देता है कि ये जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज हैं उनका दुरुपयोग जो मानवाधिकार के जो उल्लंघन है उसके लिए हो रहा है, कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन इन सर्वेलेंस टूल्स के जरिए किया जा रहा है। और मिशेल बैकेलेट ने ये बात कही है कि वी हैव बीन रेजिंग दीज इश्यूज अबाउट द डेंजर्स ऑफ अथॉरिटीज यूजिंग दीज सर्वेलेंस टूल्स टू हैक द फोन्स, टू हैक द कंप्यूटर्स ऑफ पीपल, और उन लोगों के फोन्स और कंप्यूटर्स जो हैक किए जा रहे हैं, जो वो लोग जो लेजिटिमेट काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट अपने जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए मॉनिटरिंग होती है उसका काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी मतभेद या विरोधाभास को दबाने के लिए इन सर्वेलेंस टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस बात को मिशेल बैकेलेट ने कहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो पत्रकार हैं और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और अगर किसी न किसी तरीके से इस विरोधाभास को या मतभेद को दबाने की कोशिश की जाती है, उनको चुप कराने की कोशिश की जाती है, तो समाज वहां पर खत्म हो जाता है। इस बात को मिशेल बैकेलेट ने कहा है। और उन्होंने एनएसओ के बारे में कहा है। एनएसओ वो इजरायली कंपनी है जिसके द्वारा पेगासस को इन सारे फोन्स को हैक किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि एनएसओ शुड इंश्योर दैट the spyware doesn't harm the human rights, and these companies which are involved in the surveillance activities, they should avoid harming the human rights। कि इन कंपनीज को, जो सर्वेलेंस टूल्स की जो कंपनीज हैं, ये उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ना हो। इस बात को लेकर मिशेल बैकेलेट ने कहा है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि अब समय आ गया है कि प्रॉपर कानून के जरिए, एक ओवरसाइट के जरिए, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए ये जो सर्वेलेंस टूल्स की खरीद फरोख्त की जाती है, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज है, उसको रेगुलेट किया जाए। और एग्जैक्टली अगर मैं कोट करूं कि क्या मिशेल बैकेलेट ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि these reports confirm the need to regulate the sale, transfer and use of surveillance technology and ensure strict oversight and authorization. Without human rights regulatory framework, these tools are risky and will be used to intimidate the critics and silence dissent. पेगासस कांड भारतीय लोकतंत्र के 75 वर्षों में सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा संकट की ओर इशारा करता है। कैसे? पेगासस नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो इजराइल की कंपनी बेचती है और सिर्फ सरकारों को बेचती है, यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारें करती हैं। और इसलिए जब ये पता लगता है कि इसका इस्तेमाल भारत में इतने सारे हजारों लोगों के खिलाफ हुआ है, जिसमें पत्रकार भी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, जिसमें बहुत तरह के साधारण नागरिक हैं, यहाँ तक कि ऐसी महिला है जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वो और उसके परिवार वाले 11 फोन उनके, ये सब पेगासस के निशाने पर थे। इसका मतलब है एक ही हो सकता है कि भारत सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल इन सारे लोगों के खिलाफ किया। तो हमारे जैसे नागरिक के लिए ये क्या सब सवाल पैदा करते हैं।
पहला तो ये कि इसका खर्चा हमारे जेब से आया है। ये सरकार ने, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का अपना निजी पैसा नहीं है जो इसमें लगा है, ये हमारा आपका टैक्स पेयर्स पैसा है जो इसमें लगा है। तो इसकी अथॉरिटी किसने दी, कितना पैसा खर्च हुआ इसमें? क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार तो 50-50 लाख हर व्यक्ति पे हो सकता है खर्च हुआ हो। अगर ये खर्चा है तो ये खर्चा कैसे सरकार ने बिना नागरिकों को बताए कि हम आपके टैक्स पेयर्स का पैसा का ये इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे किया? पहला। दूसरी चीज ये कि अगर कोई सरकार सभी लोगों पर, जिस पर वो चाहे, जब चाहे, आपके फोन के अंदर घुस करके आप किनसे बात कर रहे हैं, किनको क्या मैसेज भेज रहे हैं, कौन आपसे बात कर रहा है, आप क्या क्या साइट्स देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, आपके निजी जीवन में आप किससे बात करते हैं, सिर्फ फोन पे बातचीत नहीं, आप अगल बगल किससे बात कर रहे हैं, क्या करते हैं 24 घंटा, ये अगर सरकार जान पाए तो बताइए क्या लोकतंत्र दुरुस्त रह सकता है? कोई कह सकता है कि इसमें छिपाने का क्या है? अगर आपके पास छिपाने का कुछ नहीं है तो आप क्यों डर रहे हैं? सवाल तो यह है कि फिर सरकार ने इसे क्यों छिपाया? सरकार ने छिप करके पेगासस का ये इस्तेमाल क्यों किया? पेगासस सॉफ्टवेयर का बेचने वाले कहते हैं कि ये तो आतंकवादियों से निपटने के लिए हमने बनाया। तो आतंकवादी कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों आतंकवादी हो गए? जो महिला यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है वो और उसके परिवार वाले आतंकवादी क्यों हो गए? मानवाधिकार कार्यकर्ता आतंकवादी कैसे हो गए? और पत्रकार कैसे आतंकवादी हो गए? कुल मिलाकर के सरकार उन सभी लोगों पर जासूसी करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है और उसके लिए फोन हैक कर रही है। फोन हैक करने का, फोन टैप करने का भारत में एक लीगल जरिया है, कानूनी जरिया है, जिसके तहत टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट में आपको एक जज का परमिशन ले करके आप ऐसा कर सकते हैं बहुत ही खास मामलों में। लेकिन फोन हैक करना तो पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरह से गैर कानूनी है, पूरी तरह से क्रिमिनल है। तो इस क्रिमिनल काम को सरकार ने चोरी छिपे किया। और क्यों किया? ताकि वो इन सारे जजों पर, इन पत्रकारों पर, इनके बारे में ऐसी चीजें जान के रखने की कोशिश है जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं इन लोगों को, या कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि उनके खिलाफ आवाज ना उठे। अब मैं एक और बात पे आती हूं कि ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं पे ठीक इसी पेगासस के जरिए सरकार ने जासूसी की, और अपने सरकार में भी कुछ मंत्रियों के खिलाफ। तो जो ऑपोजिशन पार्टीज की बात है, मैं याद दिलाऊं कि अमेरिका में निक्सन नाम के जो प्रेसिडेंट थे उनको रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने उनके ऑपोजिशन पार्टी का जो कन्वेंशन था, उस डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में उन्होंने कुछ बग्स लगाई थी जिससे वो सुन पाए कि उनके कन्वेंशन में क्या चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल जिसको वाटरगेट कहा जाता है किया गया था। तो वाटरगेट के चलते निक्सन को रिजाइन करना पड़ा। तो आप बताइए कि ये तो वाटरगेट के कई गुना बड़ा स्कैंडल है, बड़ा ये करप्शन का केस है। क्यों? क्योंकि ये इतने भारी पैमाने पर ये चल रहा है और सरकार अभी भी हमें नहीं बता रही है कि हम किन किन लोगों पर इस तरह की जासूसी कर रहे हैं, किसके परमिशन से कर रहे हैं, कितना इस पर खर्च हो रहा है, और ऐसा करने के क्या, और आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसा करने के क्या क्या नतीजे रहे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से जजमेंट पर हमें शक करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या उन जजों पर किसी तरह का दबाव था, क्या उनके बारे में सरकार इस तरह का कुछ जानती थी जिसके चलते वो दबाव डाल रही थी और अपने पक्ष में निर्णय करवा रही थी। क्या ये सवाल तो उठ जाएगा उस इंस्टीट्यूशन के बारे में इस पेगासस की जासूसी की वजह से। उसी तरह से पत्रकारिता जगत में उठ जाएगा कि पत्रकारों का जान क्या खतरे में है, क्योंकि दूसरे देशों में जहां पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है वहां जमाल खशोगी नाम के लोगों जैसे लोगों की हत्या हुई है इसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से। उनके बारे में चीजें पता लगा करके संभवतः उनकी हत्या में भी ये मददगार रहा। तो हत्या की कोशिश या हत्या करने की धमकी, इसमें ये कितना इस्तेमाल हो सकता है, और अगर ये इस्तेमाल हो सकता है तो क्या इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ये सारे सवाल बनते हैं। तो इसको लेकर काफी चिंता जताई है
ह्यूमन राइट्स चीफ ने, जो यूनाइटेड नेशंस की हैं। और आपको ये बात बता दें कि फ्रांस ने इसको लेकर ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। और अब जाहिर सी बात है कि भारत पर भी इसको लेकर दबाव बनेगा। भारत की सरकार में आज भी संसद में इसको लेकर काफी हंगामा मचा और कहीं ना कहीं इसमें जो निजता का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसको लेकर समाज में एक बड़ी चिंता बन गई है कि आज की साइबर एज में, आज की डिजिटल एज में आम नागरिक आज महफूज नहीं है। अगर आपके पास फोन है या कोई डिवाइस है, आपकी प्राइवेसी का हनन किस तरीके से हो सकता है। और प्राइवेसी का हनन सिर्फ पर्सनल मैसेजेस को लेकर ही नहीं है, बल्कि आपके जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो तक कितने वल्नरेबल हो जाते हैं। और इसका दुरुपयोग किसी न किसी रैकेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कि सरकार का समर्थन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो 3 तरीके के ऑप्शंस हमें बता रहे हैं कि ये जो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहा है हमारा जो विपक्षी दल है, वो कह रहा है कि इसको लेकर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस इसलिए हैं क्योंकि सरकार बार बार इसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है कि किसी भी तरीके का स्पाईवेयर उसने खरीदा है। सरकार ने बिल्कुल मना किया है इसको, और सरकार बार बार ये कह रही है कि हम लोग कमिटेड हैं कि किसी भी की जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन नहीं होना चाहिए। तो अगर सरकार बिल्कुल डिनायल मोड में है, सरकार इस बात को नहीं मानती है, तो 3 ऑप्शंस क्या है कि या तो इसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है इस तरीके से के सर्वेलेंस को, या फिर किसी सरकारी अधिकारी ने अपनी ताकतों का मिसयूज किया है, या फिर किसी प्राइवेट पार्टी ने इन सारे फोन्स को हैक किया है। लगभग 300 ऐसे भारत में फोन्स हैं जिनको हैक किया गया है और कईयों के फोन्स इन्फेक्ट हुए हैं, कुछ के अप्रूव नहीं हो पाए, लेकिन कईयों के फोन्स इस हद तक हैक हुए हैं कि पिछले महीने तक ये पाया गया कि इनके फोन्स में ये स्पाईवेयर जो पेगासस है वो पाया गया है। तो ये एक बहुत ही गंभीर निजता का उल्लंघन है। और आपको बता दें कि जो सबसे गंभीर मसला है कि आज 3 साल से जो डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी बिल है जो आनी थी वो अभी पेंडिंग है। इसको लेकर सरकार बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही है। 2017 का पुट्टू स्वामी जजमेंट ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो हमारे कानून है, चाहे वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट हो 1885 की या फिर आईटी एक्ट हो 2000 वाली, उसमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं कि किस तरीके से सर्वेलेंस होना चाहिए और ऑथराइज सर्वेलेंस किस तरीके से होना चाहिए, जिसमें कि आपको होम सेक्रेटरी से और किसी एक पुलिस ऑफिसर का इसमें परमिशन होना चाहिए। तभी सरकार एक खास रीजन की वजह से इस तरीके का सर्वेलेंस कर सकती है। लेकिन जो हैकिंग जिस तरीके की पाई जाती है, सर्वेलेंस इज अलाउड, बट हैकिंग के लिए हमारे इन दोनों कानून में कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों के फोन्स हैक हुए हैं वो आज क्या करेंगे? उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाकर और वो या तो हाई कोर्ट जाएं या तो सुप्रीम कोर्ट जाएं और फिर कोर्ट से गुहार लगाएं। लेकिन निजता का हनन किस तरीके से देखिए सरकारें करती हैं या नहीं करती, लेकिन फिर भी आज राइट टू प्राइवेसी एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन गया है। और खासकर एक ऐसे एज में जब हम सुबह हमारी आंख खुलती है तो हम डिवाइसेस के साथ उठते हैं, हम सोते हैं तो डिवाइसेस हमारे बगल में होते हैं, हमारे सिर के पास रखे होते हैं डिवाइसेस। तो ऐसे में वल्नरेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, खतरा कितना बढ़ जाता है कि आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वो बिल्कुल एक्सपोज्ड है। या तो सरकार उसे देख रही है या सरकार में बैठा कोई अधिकारी आपको 24/7 आपके ऊपर निगरानी बनाकर रखा हुआ है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और फिर उसको अपनी बेनिफिट के लिए उसका उपयोग या दुरुपयोग करता है। तो आज के जमाने में जो राइट टू प्राइवेसी है आज वो एक इतना बड़ा इशू बन गया है, लेकिन सरकारों में पॉलिटिकल विल नजर नहीं आ रही है। भारत ही नहीं बल्कि ऐसे कितने देश हैं जहां पर इस तरीके के स्पाईवेयर को फोन्स में डाला गया है, फोन्स और कंप्यूटर्स को हैक किया गया है। तो जितनी भी ऑटोक्रेटिक सरकारें हैं वो आज डिसेंट को, अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए इसी तरीके के स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो मिशेल बैकेलेट ने अगर आज एक स्टेटमेंट इशू किया है तो वो एक मामूली बात नहीं है।
इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। और गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।